तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और विशाल संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने संत महात्माओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानवता को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने संत समाज को भारतीय संस्कृति और राष्ट्र चेतना का संवाहक बताते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया। सन्यासी साधु संतों ने ही इस सनातन की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा है और अब हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और ये इस समय सनातन का गौरव काल चल रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से कहें तो योग और अध्यात्म में तो भारत विश्व गुरु बन चुका है। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अलग अलग सेवाओं सर्विसेज में, अर्थनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य नीतिक दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज सब संतों ने सबको प्रेरणा दी है, आओ इस सनातन के गौरव काल में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका पूरी प्रामाणिकता से निभाओ। और आज हमने एक बात और कही कि हमारे जितने भी साधु संत महात्मा और सनातन धर्मी हैं, कम से कम एक दूसरे की आपस में कोई निंदा ना करे। स्वामी रामदेव जी महाराज ने सनातन संस्कृति और योग के विषय में संसार में जो प्रकाश आज फैलाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतन जी महाराज के जन्म दिवस के इस वार्षिक समारोह में जो हरि सेवा आश्रम का समारोह था, जिसमें सभी पूज्य संतों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी पधारे, तो हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म का जो क्षेत्र है उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा अगर आशीर्वाद लेने आता, संतों का कर्तव्य उसको आशीर्वाद देना, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार राजनीति का संचालन हो, मर्यादाओं का पालन हो। देखिए, संत सम्मेलन में शामिल होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक साथ इतने संत चरण रज यदि मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। और मैं आज इसी भाव के साथ यहाँ पर आया था। मेरा सौभाग्य है कि सभी संतों के दर्शन, उनकी चरण रज प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिला है। जिस तरह से एसआईटी जो राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बनी थी, उन्हें रिपोर्ट दे दी है और किसी भी बड़े पदाधिकारी का नाम नहीं है, तो क्या लग रहा है कि जैसे विपक्ष लगातार हवा बना रहा था कि अलाना का नाम है, फलाने का है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत की यहाँ पर हो रही है और साथ में आज यहाँ विशाल संत सम्मेलन भी है। सभी संतों का आशीर्वाद यह है और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियां होंगी। सभी संतजनों का, सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो।